विराज। वो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, अब ये पोथी में नहीं है कथा, एक महापुरुष के भाव के अनुरूप कथा है, इसलिए इसको आप ये मत कहना कि किस पुराण में लिखी है। महापुरुषों के भाव भी प्रमाण होते हैं। तो भगवान चाहते थे, भगवान नारायण, कि अम्बरीश की भक्ति का परिचय देवर्षि नारद जी को प्राप्त हो। तो एक दिन देवर्षि नारद जी रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए, तो वहां विलक्षण दृश्य देखा कि भगवती महालक्ष्मी तो वीणा बजा रही हैं और भगवान नारायण अपने चरण में घुंघरू बांधकर अपने हाथ में करताल लेकर के नाच रहे हैं और अम्बरीश के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए अब अम्बरीश के नाम का कीर्तन नहीं कर, अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, जय जय प्रभु, सभी वैष्णव सभी शरणागत भक्त आपके पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और आप अम्बरीश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जिस प्रकार से समर्पित भाव से अम्बरीश निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, तो मेरी भी तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो मैं उनका कीर्तन करके आनंदित होता हूँ। तो नारद जी ने कहा, जब आप ही उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो अब हम भी उन्हीं के नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसा पंडित जी कहते थे। तो एक बार नारद जी अब बार बार आने लगे अयोध्या जी में अम्बरीश जी से मिलने के लिए। तो एक बार नारद जी आए तो कांख में बही थी उनके, बही एक पुस्तक पोथी थी। ये पंडित जी के भाव हैं, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के। तो अम्बरीश जी ने पूछा, गुरुदेव वीणा तो सदा आपके कर कमल में शोभायमान रहती ही है, आज ये बही किस प्रयोजन से लेके आए हैं? तो बोले, ये भगवान के यहाँ गए थे वैकुंठ में, तो वहाँ इस बही को देखा तो भगवान से मांग कर ले आए हैं। क्या है इसमें? बोले, जो लोग भगवत शरणागत होकर भजन में लग जाते हैं ना, उनका नाम इसमें अंकित हो जाता है। तो महाराज तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी थोड़ा नज़र डालूं। कितने भक्त भगवान ने अंगीकार कर लिए हैं, कितने भक्तों का नाम भगवान के रजिस्टर में अंकित हो गया, देखें तो सही। तो हाँ, देख लो, रजिस्टर दिया, आदि से अंत तक पूरा रजिस्टर देख लिया, बही देख ली। अनेक भक्तों के नाम थे, पर अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं था, न आगे न पीछे न बीच में, कहीं नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में दुख होना चाहिए कि हम भगवान की अहर्निश भक्ति करते हैं, पर हमारा नाम इसमें क्यों नहीं लिखा। अम्बरीश जी और अधिक दैन्य से भावित हो गए कि अभी मैंने भक्ति की ही कहाँ है, मैं प्रयास में लगा हूँ कि मैं भी भगवान का भक्त हो जाऊँ, अभी मैं शरणागत हो कहाँ पाया हूँ, अभी मैं भगवत भक्त हो कहाँ पाया हूँ, मेरे हृदय में अभी वैष्णवता का प्रकाश हुआ कहाँ है। चलो कोशिश करते रहेंगे, कभी न कभी हमारा भी नाम लिख जाएगा। दे दिया, सिर लगा के दे दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर आए, आज फिर भी एक बही थी। तो पंडित जी कहते थे कि पहले हरे कलर की बही थी और दूसरी बार आए तो लाल कलर की बही थी। तो महाराज, ये पुस्तक में जिल्द बदल दी है कि वही है? बोले, नहीं, ये दूसरी है, कलर अलग है इसका। इसमें क्या है? बोले, इसमें भी भक्तों के ही नाम है। तो इसमें कोई विशेषता? बोले, हाँ विशेषता है। पहले वाली बही में उन भक्तों के नाम थे जो भगवान की भक्ति करते हैं, और इस बही में उन भक्तों के नाम है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अरे महाराज, ऐसे भी भक्त जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले, हाँ। तो ये बही तो जरूर दिखाइए। तो जैसे ही उस बही को हाथ में लिया, अब प्रथम पृष्ठ उद्घाटित किया, तो
तो सबसे पहले भगवान ने अपने लेखनी से लिखा था अम्बरीशाय नमः। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। तो हरिवल्लभ भक्तों में अम्बरीश जी प्रथम है। ऐसे अम्बरीश जी महाराज और विदुर जी महाराज, हाँ हाँ क्या कहना, विदुर जी की भक्ति तो विदुर जी के ही जैसी है। भगवान ने विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया तो विदुर जी का कंदमूल फल शाक का आहार करके भगवान विदुर जी की अंक में ही अपना मस्तक रखकर भगवान शयन कर गए, सो गए। भगवान को सोने की भला क्या जरूरत पड़ गई। ग्रंथों में तो लिखा है सुप्तमस्य प्रलयः, ये सो जाएं यही प्रलय है। भगवान को सोने की क्या जरूरत पड़ गई। मानो भगवान ने महाराज जी यह अभिव्यक्त किया कि सुसुप्ति की अवस्था में मैं सबको विश्राम देता हूं, पर मुझे विश्रांति की आवश्यकता हो तो विदुर जैसे निष्काम भक्त की अंक में मुझे विश्राम मिलता है। भक्त मुझे विश्राम देते हैं, इसलिए भगवान ने विदुर जी की गोद में मस्तक रखकर विश्राम किया। अब तकिया बना ली उनकी जंघा की, तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर पड़ गई। कागज पे चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे जितना बड़ा खर्रा लिख दें, जब तक उनके यहाँ की सील मोहर न लगे तब तक वो कीमती नहीं माना जाता कागज। तो मानो भगवान ने अपने कुंडल की छाप उनके श्रीअंग पर लगाकर ये प्रमाणित कर दिया कि इस द्वापर युग के आप हमारे अत्यधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं। ऐसे श्री विदुर जी महाराज, क्या कहना।